भाई आज कौन सी कहानी सुनाएगा? आज मैं तुझे एक काले तांत्रिक की कहानी सुनाऊंगा। काला तांत्रिक? हाँ, काला तांत्रिक। उसने लोगों को वश में कर कर, खून कर कर, भूतों को वश में लाकर लोगों से बहुत सोना चुरा कर रखा था। और वो मरते वक्त भी उस सोने को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि मरने के बाद वो इस सोने को साथ में नहीं ले जा सकता। इसलिए उसके दिमाग में एक प्लान आया। कैसा प्लान मेरे भाई? उसने सोचा कि इस खजाने को मैं इस जंगल में दफना देता हूँ, लेकिन अगर कोई इसे लूट कर ले गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा और मैं तो क्या कर पाऊँगा। तो उसने अपनी काली किताब निकाली, तांत्रिक वाली। उसमें पढ़ा कि अगर वो किसी को वश में कर कर उसकी आत्मा को इसकी देख रेख के लिए रख दे तो उस खजाने को उसके सिवा और कोई छू भी नहीं सकता। फिर भाई, फिर क्या हुआ? फिर वो निकल गया अपने शिकार की खोज में। कौन मिला उसे? एक बच्चे जो खेल रहे थे छुपन छुपाई, उसमें से एक बच्चा जाकर एक झाड़ में छुप गया। उसके पीछे वही काला तांत्रिक बैठा था और हंस रहा था। और जैसे ही उस बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, उसने उसके मुंह पे भभूति मारी और उसे उठाकर ले आया अपनी गुफा में। अरे भाई, फिर क्या हुआ? फिर उसने नींबू मिर्ची उसके आसपास रखी और काली गुड़िया में 3 कील उसने डाली और सिंदूर उस बच्चे के माथे पे लगाया और उसे अपने वश में कर लिया। और फिर उस बच्चे को जैसे ही होश आया उसने खाना खिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, तो वो उसका गुलाम हो गया। उसने कहा कि मेरे सोने की रक्षा करना, जब मैं वापस आऊँगा तो ये मैं तुमसे लूँगा और तुम्हारा ये कर्तव्य है कि इस खजाने की रक्षा करनी है तुमने। अब तुम जिंदा नहीं रहे हो और तुम एक खतरनाक शैतानी आत्मा बन गए हो। ओ तेरी भाई, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो तांत्रिक मर गया और उसके बाद जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ, वो एक गरीब घर में पैदा हुआ। तो उसको धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ और अपने बारे में याद आने लगा। तो जैसे ही वो 18 साल का हुआ, वो निकल गया उस जंगल में अपने खजाने को खोजने के लिए। फिर क्या हुआ भाई? और वो घने जंगल में जाता जा रहा था। तो अचानक उसे वो जगह मिली जहाँ उसने अपना वो खजाना छुपाया था। तो उसके बाद उसने अपनी तंत्र विद्या, मंत्र विद्या सब लगा दी और वो आत्मा उसके सामने आ गई और उससे 3 सवाल पूछे। उसके पिछले जन्म के बारे में, उसकी काली शक्तियों के बारे में और उस बच्चे के अस्तित्व के बारे में। फिर भाई, फिर क्या हुआ? फिर उसने उसे सारे सवालों के जवाब सही दिए तो उस बच्चे ने वो खजाना उसके सामने लाकर रख दिया और कहा कि उसकी आत्मा को अब वो क्या काम देगा। अगर उसने कोई काम नहीं दिया तो वो उसे कच्चा खा जाएगा। ओ भाई साहब! तांत्रिक भी घबरा गया। उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक बड़ा सा एक पेड़ वहाँ पे गाड़ दिया। तो जैसे ही उसने वो पेड़ वहाँ पे गाड़ा और वो बहुत लंबा था, उसने कहा ये आत्मा तू इस पे तब तक चढ़ती उतरती रहेगी जब तक मैं आकर तुझे रोक ना लूँ। और वो तांत्रिक वहाँ से चला गया। और वो भूत उस पेड़ पे चढ़ता उतरता रहा? हाँ, और वो पेड़ मेरे घर के बाहर है, भूल कर भी उसके पास मत चले जाना। उसके बाद वो तांत्रिक अपना सोना लेकर खुशी से गाड़ी से जा रहा था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोच लिया था कि मैं इस पैसे से और शक्तिशाली बनूंगा। तांत्रिक विद्या का ज्ञान तो मेरे पास है ही, लेकिन साथ में ये पैसा हो गया। अब मैं इस दुनिया पे राज कर सकता हूँ।
अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ और उसकी गाड़ी सीधा खाई में गिर गई और वो मर गया और उसकी आत्मा फिर से यमलोक में कैद हो गई। और भाई उस खजाने का क्या हुआ? वो खजाना आज भी उस आत्मा के पास है। अगर तुझ में हिम्मत है तो जाकर उससे एक सिक्का मांग ले। भाई लगता है मेरी मम्मी बुला रही है, मैं तुझसे कल आके मिलता हूँ, ठीक है? तो क्या आप लोग उस खजाने को पाना चाहते हो?